हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो गाइज आज हम लोग जो है एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आए हैं। और टॉपिक यूँ इसको हम नहीं कह सकते हैं, ये आपका जो है एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग जो है जितना भी प्रीवियस ईयर में आप लोगों का कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था ग्रामर से, आज मैंने सब आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और इसमें ग्रामर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आज उसी का टेस्ट भी मेरा होगा कि जो हमने आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है क्या वह आपके कंटेंट के लिए, आपके तैयारी के लिए सफिशिएंट था, और क्या यह आपको बेटर कुछ दिया या फिर नहीं दिया। आज उसी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आप लोगों को ये ज़रूर एहसास दिलाना चाहेंगे कि आप लोगों का जो है टोटल 10 क्वेश्चन हम कराएंगे, और 10 क्वेश्चन जो है आपका 10 मार्क्स का होगा। और ये 10 मार्क्स आपका खुद के जेब में आ जाने वाला कारण ये है क्योंकि आज हम जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे उससे आपका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आप कर सकते हैं ईजिली। और ये हम आपको इस वीडियो में एहसास ज़रूर दिलाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको बने रहना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले मॉडल्स का क्वेश्चन जो है ये 2024 में पहले पूछा हुआ था, ठीक है। इसमें देखिए मॉडल्स का जो है इसमें दिया फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ है, इसमें 3 जो है आपका मॉडल्स का 3 वर्ड दिया है, ठीक है। तीनों वर्डों को जो है इसमें फिल करना है, आप लोगों को इसमें भरना है कि कौन सा किस में होगा, ठीक है। तो ये भरने वाला तो हम मॉडल्स में आप लोगों को सिखाएं कैसे होगा। तो किसके साथ क्या यूज किया जाता है, हम पीछे आप लोगों को एक एक वीडियो कैन कुड मे माइट मस्ट शुड वुड शैल विल ये सब का वीडियो मैंने आप लोगों को टुकड़ा टुकड़ा करके अभी तक बताते आ रहे हैं। और अभी वही हम इसमें आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन वाला मतलब किस में फिल किया जाएगा, ठीक। तो देखिए वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री, तीनों में से एक एक करके इसमें भरना है। वी रिस्पेक्ट आवर कंट्री। तो रिस्पेक्ट की जब बात आए तो हम आप लोगों को बताएं क्या कि रिस्पेक्ट की जब बात आए तो उसमें या तो शुड होगा या तो फिर मस्ट होगा, लेकिन अधिकतर जो है हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे तो मस्ट को। तो इसमें आप यदि देखें तो पहला क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों को ये समझ में आया कि इसमें तो मस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, मस्ट। दूसरा क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो आई मेक अ प्रेजेंटेशन, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा है आई रन अ बाईसाइकिल एज अ चाइल्ड। तो यहाँ ऑप्शन पहला तो मेरा हो गया, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में से हम कंफ्यूज हैं कि दोनों में से कौन वाला किस में भरा जाए, क्योंकि दोनों में हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा कि इसमें कौन सा भरें, तो कोई बात नहीं है, इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसको ध्यान देके देखिए, बस हो जाएगा। यहाँ क्या है, कुड है एक, और ये क्या है, कैन है। तो यहाँ देखिए आप, जब आप साइकिल जितना दौड़ लेते थे बचपन में, तो ये जो है एज अ चाइल्ड जो आपका यहाँ दिया हुआ है, एज अ चाइल्ड क्या है आपका, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है जब आप बच्चे थे। तो ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है। तो यही आपको यहाँ गौर करना था कि एज अ चाइल्ड जो दिया है आपको सेंटेंस में ही उसको खोजना है कि कौन वाला हम सुटेबल करा दें इसमें, ठीक। तो इसमें देखिए आप, इसमें जब पास्ट की बात कर रहा है तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। मतलब इसमें मेरा क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। जब इसमें कुड आ गया, बाकी एक ही ऑप्शन बचा, और एक ऑप्शन यहाँ हमको चेक करने का क्या ज़रूरत है, यहाँ एक ऑप्शन जो बचा हुआ वही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। और इस तरह करके ये आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा। बहुत अभी है, जैसे क्वेश्चन हम सब इसमें लिखे हैं, ग्रामर का जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया देखिए पीछे भी है, ठीक है। तो एक एक करके हम आप लोगों को सब बढ़िया से बताएंगे, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। अब देखिए इसमें, जैसे इसमें दे दिया आप लोगों को रिमूवल ऑफ ठू का दिया है क्वेश्चन। रिमूव करने बोला है क्या, ठू को, कि ठू को रिमूव करें और इसका हमको सेंटेंस बना के दिखाएं कि क्या होगा सेंटेंस। तो चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। तो रिमूवल ऑफ ठू में क्या करते थे, ठू को हटाते थे। तो चलिए सेंटेंस कैसे लिखते हैं। तो यू का यू रहेगा, यू का क्या रहेगा, यू रहेगा। आर का भी आर रहेगा, ठीक है। ठू हटा दिए, ठू हटा दिए तो उसके बदले क्या लाते थे, सो। तो ये हो जाएगा सो। लेजी दिया हुआ है, सो इसमें लाते थे। और एक सेंटेंस था कि यू आर टू लेजी टू वर्क, इसमें जो ऑब्जेक्ट और बढ़ा दिया है इसमें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के कारण इसमें सो लग जाता है, और उसमें हम बताए थे बढ़िया से, खैर हम बताएं उसमें पूरा वीडियो में, ठीक है। तो उतना तो इसमें नहीं बता सकते हैं कि कैसे होगा नहीं होगा। तो इसका सेंटेंस हम डायरेक्ट आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कैसे होगा। यहाँ तक यदि रहता तो मोर लेजी लगता, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, यू आर सो लेजी हो जाएगा, ठीक है। यू आर सो लेजी। जब सो लेजी लगाते थे उसके बाद हम लोग क्या लगाते थे, दैट। तो यहाँ हो जाएगा दैट। और यू को यहाँ फर्स्ट में फिर ले आते थे, ले आए, दैट के बाद यू फिर ले आए। जो पढ़े हैं उसको तो पता होगा ये सब, ठीक। यू हो जाएगा। और फिर इसमें
इज एम आर है तो कैन नॉट आएगा, वाज वेयर रहता तो कुड नॉट आता, तो इसमें इज एम आर है प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट होगा, तो यू कैन नॉट वर्क, यू कैन नॉट वर्क, ये आपका हो गया। एक नंबर इसमें भी आपका कंप्लीट हो गया। और ये सब हम बताएं, इससे तो और बड़ा बड़ा क्वेश्चन बताएं, ये तो बहुत छोटा है। उसके बाद इसमें ये क्वेश्चन दोनों जो है हम थोड़ा सा अभी नहीं बताएं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, हम बता देते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद ये चेंज इनटू इंटरोगेटिव और असर्टिव दोनों हम बता देंगे। दोनों इसका हम एक या दो वीडियो में छोटा छोटा वीडियो बना के बता देंगे, और आपको उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ये, आप ये मान के चलिए, ये जो देते हैं ये इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। जब ये इंट्रोगेटिव होता है तो कहीं ना कहीं ये इंट्रोगेटिव कैसे आएगा? ये हैज जो है, ये हैज आपका जब पहले आ जाएगा, ये हैज जब आपका पहले आ जाएगा, इसमें जैसे इज एम आर वाज वेयर रहता था, फिर वाज वेयर इज एम आर कुछ भी पहले आ जाता था, ये इंट्रोगेटिव का वर्ड चिन्ह लग जाता है। इतना पता होगा आप लोगों को। कुछ नहीं करना, ही की जगह क्या लिख देना, ही, और चीटेड मी की जगह फिर चीटेड मी लिख देना है, और ये आपका क्या है? सेंटेंस रेडी हो गया बन के। समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया है? असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव मतलब होता है सिंपल बना के देना है उसको। तो इसमें दिया हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, उसके पिताजी को कौन रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें हमको हु के बदले क्या लाना है? एवरीवन। एवरीवन विल रिस्पेक्ट हिज फादर, ये आपका हम सेंटेंस जो बना दिए। आप लोगों को यदि समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हु जब रहेगा, आपका हु जब रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हु के बदले जो है या तो आप एवरीवन लगा लीजिए या फिर आप एवरीबॉडी लगा दीजिए, दोनों में से कोई एक यूज कर लीजिए, ठीक है। ये होता था हम एवरीवन विल। असर्टिव का बात कर रहा है तो नेगेटिव नोट आएगा ही नहीं। जब ये नोट नहीं आएगा तो इसको हटा दिए, विल हो गया, और रिस्पेक्ट की जगह रिस्पेक्ट कर दिए, एज फादर की जगह एज फादर कर दिए, और हु और विल दोनों हटा के एवरीवन लगा दिए, ठीक है। ये आपका असर्टिव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि नरेशन दिया हुआ है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें चार ऑप्शन आपको इस तरह दिया जाएगा। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, और उस ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें सबसे पहले देखने की बात यह है कि सेड टू दिया है, मतलब ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। टू डे दिया है तो कहीं ना कहीं ये टू डे का दैट डे होगा। दो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम ऑप्शन टिक लगाते हैं। तो इसमें जो है आपका ये जैसे दिया है, राधा सेड टू मी दैट, इतना तक तो होगा। सी टोल्ड मी दैट, सी वाला होगा। सी टोल्ड मी दैट दिया है, मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये नहीं होगा। कौन सही होगा ये हमको पता नहीं करना है, कौन गलत होगा ये पता करना है। सही अपने आप निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर दिया है राधा सेड टू मी, राधा टोल्ड मी दैट होता तो यहाँ ही टोल्ड मी क्या कर रहा है, मतलब ये ही भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया राधा टोल्ड मी दैट, राधा के बदले फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार काम करता है, मतलब राधा के बदले क्या आएगा? सी, तो सी आ गया। पास्ट का बात कर रहा है तो विल का क्या हो गया? वुड हेल्प मी, और टुडे का क्या होगा? दैट डे, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। जो भी पढ़े उसको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ये पहला क्वेश्चन आपका इनडायरेक्ट दो क्वेश्चन आपका पूछता है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, रीता सेड आई वाज प्लेइंग, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सेड जो दिया हुआ है आपको पता होगा, सिर्फ सेड यदि रहा, टू यदि नहीं रहा तो वह चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये सेड का सेड ही रहेगा। तो यहाँ देखिए अब रीता टोल्ड, ये क्या कर रहा है यहाँ? टोल्ड गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। रीता सेड दैट हो सकता है, रीता टोल्ड दैट ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो इसको पहले चेक कर लेते हैं, ये नहीं होगा तब ना नन ऑफ दीज लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए रीता सेड दैट आएगा, इन्वर्टेड को हटाएंगे तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार काम करता है, रीता की जगह सी, और वाज है तो फर्स्ट, मतलब ये पास्ट में है तो क्या हो जाएगा आपका? वाज ही होगा, ठीक है। और हाँ पास्ट है, और ये सी वाज प्लेइंग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि आई डैश दिया है, लिविंग हियर सिंस 2004, ये दिया 2004 से जो है यहाँ रह रहा है। तो आप एक चीज़ बताइए इसमें हमको, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछा है। सबसे पहले सिंस जो है, टाइम ड्यूरेशन जो दिया है, क्या ये सिंपल में कहीं आ सकता है? सिंपल में कहीं नहीं आ सकता है। यदि आप इसको बोल दें कि जो ये प्रेजेंट में ईजेएमआर में आ जाएगा, ईजेएमआर, या फिर ये वाजवेयर में आ जाए, ये संभव ही नहीं है। सिंस यदि लगा हुआ है कि सिंस इतना दिन से हम रह रहे हैं, तो ये बीता तो नहीं हुआ है, अभी भी रह ही रहा है। इसका मतलब है कुछ काम हो चुका है, कुछ काम हो रहा है, इस प्रोसेस में है। तो ईजेएमआर में इतना दिन से रहा हूँ यदि हो जाता, तो फिर इतना दिन से रहा हूँ तो फिर भी कंटिन्यूस है, मैं इतना दिन रहा हूँ। लेकिन यहाँ सिंस दिया, मतलब 2004 से हम रह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो सिंपल का नहीं होगा, मतलब एम यहाँ नहीं आएगा, वाज भी नहीं आएगा। अब हैज बीन और हैव बीन में क्या आएगा? तो आपको पता होगा कि आई के साथ जो है क्या लगता है, हैव लगता है। क्या लगता है? आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगता है आपका? हैव लगता है। तो आई यहाँ दिया हुआ है, तो आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, मतलब हैज भी नहीं होगा। इस तरह करके आपको ऑप्शन काटना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं बने। किससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा? इस तरह करके यदि हम बनाएंगे, हम लोग खुद ये सब ट्रिक यूज करते हैं कंपटीशन में कि हाँ हम लोगों को क्वेश्चन सही तो अपने निकलेगा, जाएगा वो कहाँ, लेकिन हमको गलत क्वेश्चन ये गलत क्यों है इसको जानना है पहले, सही तो अपने निकलना है। ठीक है, इसलिए हम आपको ये सब टेक्निक सिखा रहे हैं। ये सब जगह आप लोगों को जो 10th 12th पढ़ाता है वो सब नहीं बताएगा। को देख लीजिएगा आप लोग वीडियो किसी किसी का बताए यदि इस तरह। तो उसके बाद देखिए इसमें दिया है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द वेस्ट बिन। द वेस्ट बिन दिया है डैश देके। तो इसमें क्या तुम्हारी सबसे अच्छी जीत अवश्य होगी, हो सकती है, शायद। इसमें भी पॉसिबिलिटी जो होता है थोड़ा सा मोर देन पॉसिबिलिटी होता है। कहने का मतलब जितना पॉसिबिलिटी होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा और दिखाता है। ये माइट शायद ही तुम्हारी सबसे अच्छी, ये तो बहुत ही नेगेटिव में लगता है, बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, ये ग्रेट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इसलिए इसमें क्या यूज करेंगे हम? मे करेंगे। कारण क्या है कि द बेस्ट पॉलिसी, शायद तुम्हारी यह सबसे अच्छी जीत हो। और यदि किसी को हम आशीर्वाद देते हैं जाओ तुम्हारा ये सबसे अच्छी जीत हो, तो तुम्हारी अवश्य अच्छी जीत हो ये तो हम नहीं कहेंगे, तुम्हारी अच्छी जीत हो ये कहेंगे। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं हम ब्लेस करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन नंबर ये मे सही हो जाएगा। यहाँ आपको क्या फिल करना है? तो मे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि यू डैश गेट अप अर्ली। अप अर्ली मतलब समझ में आ रहा है, गेट अप अर्ली का मतलब जल्दी उठना। तो अवश्य जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ सकते हैं, जल्दी उठ सकता था, अवश्य उठना चाहिए था, जल्दी उठना चाहिए, या फिर शायद जल्दी उठना चाहिए। तो इसमें आप देखिए सुबह की जब बात कर रहा है इसमें, तो कैन तो नहीं होगा, कुड भी नहीं होगा, माइट भी शायद ही उठना चाहिए, ये तो अपनी अलग ही ख्वाबी दुनिया में रह रहा है। तो इसमें क्या होगा? मस्ट होगा, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। डॉक्टर भी सलाह देते हैं हम लोग को, बोलते हैं डॉक्टर क्या, यू शुड बी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। शुड या फिर मस्ट, यदि ऑप्शन में शुड रहता मस्ट नहीं रहता तो हम शुड भी यार लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें क्या लग जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से मस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब बताइए इसमें जो टेंस पढ़ा है क्या उसके लिए क्वेश्चन कोई बहुत तोप है? इसको तो वह हवा में उड़ा देगा। कारण क्या है? सब हम बता चुके हैं कि हैव और बीन जो है, हैव किस में आता है? परफेक्ट में आता है, परफेक्ट में आता है। चलो भाई ये हमको पता चल गया कि ये परफेक्ट में आता है। और ईजेएमआर हैज हैव क्या है? प्रेजेंट टेंस का है। हैड जो है पास्ट का है, और वाज वेयर भी पास्ट का है। तो हम लोग समझ गए कि ये प्रेजेंट का है और ये परफेक्ट में हैव आता है। और ये आईएनजी का जो फॉर्म दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस को दिखाता है, ये कॉन्टिन्यूस को दिखा रहा है। तो इसका क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सीधा ऑप्शन किस में मार देंगे? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्योंकि ईजेएमआर रहा था तो हो सकता था। पास्ट पास्ट कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि हैव दिया हुआ है, हैज दिया है, तो इसमें क्या है आपका? प्रेजेंट का है तो पास्ट नहीं होगा। फ्यूचर में शैल भी लगता है तो उसमें तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? आई विश
मेरी इच्छा है, आई डैश बीन रिच। तो एक चीज़ आप लोगों को गौर करना है यहाँ क्या, कि जब भी हम विश की चर्चा करें, ठीक है, कि मेरी इच्छा ऐसी है वैसी है, विश की चर्चा करें, तो इसमें क्या होता है कि या तो आप वेयर लगा दीजिए इसमें, ठीक है, या तो वेयर लगाइए या फिर इसमें हेड लगा दीजिए। क्यों लगाना है ऐसा? क्योंकि इफ़ आई वेयर अ किंग, ये इमेजिनेशन होता है, ठीक है, ये इमेजिनेशन में जो होता है क्या, वो पास्ट होता है, जिसे आप सपना कहते हैं कि काश मैं राजा होता, काश मैं पक्षी होता। इस तरह की जो बातें होती है, इमेजिनेशन की जो बातें होती है, विश इच्छा होती है, इमेजिनेशन होती है, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है उसमें या तो वेयर लगाइए, कुछ भी यहाँ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ़ यदि आए, इफ़ उसमें भी विश है, उसमें भी इसमें क्या लगाना है, वेयर या फिर हेड, दोनों ऑप्शन में कोई भी रहे उसमें एक ऑप्शन टिक कर देना है। हैव, हैज, नॉन कुछ नहीं होगा, हेड होगा, इसमें डायरेक्ट आंसर टिक करना है, ठीक। ये आपका हेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही शानदार सेशन के साथ ये अंत होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम लोग पॉजिटिव कुछ कुछ देखे थे, ये जो रहेगा आपका ये चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा, ठीक है। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो इसका क्या होगा, हमेशा सच बोलना चाहिए। नेगेटिव क्या होगा कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या हो जाएगा, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, या फिर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, डोंट स्पीक द ट्रूथ, तो नेवर टेल अ लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका था टोटल 10 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।